आ गए महाराज गलत रास्ते पर। निकालो निकालो, यू कैन डू इट। यस, इसके जूते गीले हो गए। वाह। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। हम लोग जाने वाले हैं पूर्णागिरी और हमारी जर्नी शुरू होगी कानपुर से। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं पूर्णागिरी के। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:15 और हमारी पैकिंग हो चुकी है। हम जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम सबसे पहले घर से निकलते ही बाबा आनंदेश्वर के धाम उनके दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं परमठ मंदिर दर्शन करने बाबा के, और अब हम लोग रेडी हैं पूर्णागिरी के लिए। बज रहे हैं सुबह के 4 एंड वी आर रेडी टू गो। कानपुर से पूर्णागिरी लगभग 350 किलोमीटर पड़ता है, जिसको पूरा करने में लगभग 8 घंटे का समय लगने वाला था। जब तक हाईवे था तब तक तो हमें रास्ता मिलता गया और हम चलते गए। तो गाइस हम लोग पानी पीने के लिए यहाँ पर रुके थे। अब हम लोग जा रहे हैं आगे। आ गए महाराज गलत रास्ते पर। हम नहीं आए, तुम गलत रास्ते लेके आई। यही लेके आया है गलत रास्ते पर, वो भी अब उल्टा जा रहा है। ये नहीं कि आगे से मोड़ लेता। भाई साहब कितना प्यारा व्यू है। पूर्णागिरी जाने के लिए हमने जो रास्ता चुना था वो कुछ दूर तक तो हाईवे था, लेकिन उसके बाद हमें गांव के अंदर से सिंगल रोड होते हुए निकलना था। गंगा जी पार करते ही जो रास्ते हमें मिले वो बहुत ही उबड़ खाबड़ थे। गांव के बीच से जाते हुए रास्ते थे, ऊपर से थोड़े हम लोग पहुंचने वाले हैं। बीच में मैंने ब्लॉग भी किया था जस्ट बिकॉज रास्ता इतनी बकवास थी। बिल्कुल ये ट्रक वाले भैया तो सीधे ही यमराज के दूध लग रहे थे, कह रहे हाथ पकड़ के खींच रहे थे, कितने चलेंगे तुमको। बस वाला भी तो यमराज के दूध था। वो बड़े दूध थे, ये छोटे दूध थे। टनकपुर से 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ते ही ये जगह आ जाती है। यहाँ से पूर्णागिरी माता के लिए हमें दाहिने हाथ मुड़ना होता है। ये वहाँ का प्रवेश द्वार है, जहाँ से एंट्री करते ही आपको 20 या 30 रुपए कुछ पार्किंग फी देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका ये एडवेंचरस उत्तराखंड का रूट स्टार्ट होता है। फिर हम पहुँच गए काली नदी के किनारे, जहाँ पे मुझे दिखाई दिए प्यारे प्यारे से चिकन, जो कि बहुत सुंदर थे। और व्यू का ही तो क्या ही कहना, बहुत ही प्यारा व्यू था। काली नदी भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित नदी है। सामने जो आपको पहाड़ और पेड़ दिख रहे हैं वह नेपाल में स्थित है। इसके बाद से हमारे लिए रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया। बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते थे, रास्ते पर पत्थर भी पड़े हुए थे और कुछ ऐसी जगह आई जहाँ पानी भी भरा था। तो यदि आपके पास कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है तो यहाँ पर उससे आना अवॉइड करिएगा। निकालो निकालो, यू कैन डू इट। यस मनीष, यू कैन डू इट। यू कैन डू इट। यस यू कैन डू इट। निकालो 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 निकालो। यस 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 यस, कर लोगे तुम। इसके जूते गीले हो गए। अब मैं भी जा रहा हूँ। मेरे तो जूते मैं बचा लूँगा, अरे मैं नहीं बचा पाऊँगा। बच गया, मेरे जूते बच गए, मेरे जूते। हम लोग पहुँच चुके हैं पूर्णागिरी और अभी देखो हमारी ये बाइक खड़ी है बाहर और ये पड़ा है हमारा सामान। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो पूर्णागिरी की जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वो उसी के लेफ्ट हैंड साइड पे कई सारे रूम्स बने हुए हैं। वो आपको फ्री प्लेस देते हैं जहाँ पर आप रुक सकते हो। मतलब ठीक ठाक सा रूम है और बस शर्त इतनी है कि आपको उनके यहाँ से प्रसाद लेना पड़ेगा। सो यू कैन अफोर्ड दिस थिंग आई थिंक। तो जब भी आओ तो यदि आप बजट ट्रैवलर हो और आपको कम उस पर मैनेज करना है तो यू कैन ट्राई दिस। अदरवाइज आगे बहुत सारे होटल्स हैं, आप वहाँ पे भी रुक सकते हो। यदि आपका अच्छा खासा बजट है तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हो। अभी हम लोग जाएंगे, नहाएंगे। खाना पीना हमारा हो चुका है, हमने पराठे खा लिए। अब हम नहा करके अपने आगे का चढ़ाई स्टार्ट करना है।
तो यह है वो स्थान जहाँ से पूर्णागिरि माता की चढ़ाई शुरू होती है। ये ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर का है। रास्ता अच्छा है, आप आराम से कर सकते हैं। हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। पहले शुरुआत में थोड़े से जीने लालच वाले थे नीचे उतरने वाले, फिर उसके बाद ऐसे मयूर जी जैसी चढ़ाई। जय मां पूर्णागिरि। यहाँ से 2 रास्ते कटे हुए हैं, सामने सीढ़ी का रास्ता और ये प्लेन रास्ता। ये वाला लेकिन प्लेन वाला ठीक है। ये दुग्गू दुग्गू तुम छाछा चलोगे क्या? हाँ ओके, तो हम लोग ले रहे हैं सिंपल वाला रास्ता। और डुग्गू यहाँ की कुल चढ़ाई 3 किलोमीटर है, जहाँ पर 500 मीटर चलने के बाद आपको 2 रास्ते मिल जाएंगे। उसके बाद चढ़ाई थोड़ी सिंपल हो जाती है। यदि आप पहली बार ट्रैक कर रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो। ओवरऑल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चेक करो गाइस ये व्यू, वाओ व्हाट अ व्यू ब्रो। ओ भाई कितनी दूरी है? 1.5। ओ दादा जी, हम 1.5 ही आए हैं बस। तो बीच में धोखा किस बात का था? शॉर्टकट के नाम पे धोखा। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, फिर अभी एकदम से हम लोग के लिए खड़ी चढ़ाई आ जाएगी। जय माता दी। चलो चलो भैया, सन्नाटा देख के मुझे अच्छा लग रहा है। आगे वाला इसी सीजन में, अगस्त में या सितंबर में, नवरात्रि से 15 दिन पहले आ जाओ। आराम से बैठ के कम तुम पूजा तो कर सकते हो। जब सावन खत्म होते हैं उसके बाद जो 15 दिन होते मिलते हैं उसमें आ जाओ। उसमें आओ, क्योंकि सावन में तो चलो सावन में भी आ ही सकते हो, बारिश बहुत होती है, लेकिन बारिश रहती है, लैंडस्लाइड होती रहती है। फिर उसके बाद पितृपक्ष स्टार्ट हो जाए, हाँ। फिर उसके बाद नवरात्र का टाइम आ जाए। तब तो भैया कता ना आदमी ये जो इतनी सांस भरी ले रहे हैं ना यहाँ पे सांस भी नहीं आती है। कहाँ है? 2 किलोमीटर बाद से आपको काली मंदिर मिलेगा। वहाँ से 1 किलोमीटर की चढ़ाई थोड़ी मुश्किल भरी है क्योंकि एकदम सीधे रास्ते हैं, जिसको चढ़ने में आपके पसीने छूट जाएंगे जैसे हमारे छूट गए थे। यदि आप ऑफ सीजन यहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने साथ वाटर बॉटल वगैरह लेकर के जाएं और ग्लूकोज भी साथ में रखें, जिससे आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो। ये भाई साहब माता जी के दर्शन, माता जी के मंदिर के पास में। अभी पास में पहुंचे हैं। वो है मंदिर, देखो जहाँ फ्लैग वो झंडा है ना, वो उधर पे मंदिर है। इधर से उतरने का स्थान, यहाँ से चढ़ने का। चढ़ने वाले में देखो हम लोग हैं, लेट लतीफ। देख देख के चलना यार, हत्या कर रखी है लोगों ने, पैर धर दिए हैं कन खजूरों के ऊपर। ये कौन है? केचुआ है क्या होना? अरे दादा रे, मर गए। अब तो सच में देख के चलना पड़ेगा। पहुंच गए हम लोग मंदिर। पूर्णागिरि में देवी सती का नाभि अंग गिरा था तथा यहाँ पर माता सती की नाभि की पूजा करी जाती है। हम वहाँ पर बहुत ही एकांत में गए थे और हमने बहुत अच्छे से पूजा करी। यदि आपको दर्शन करना है आप आइए और यहाँ पर दर्शन करिए। मंदिर के अंदर फोटोज क्लिक करना या वीडियोस बनाना सख्त मना था, इसलिए हम ये अवॉइड करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना करें। दर्शन करके कितनी तेजी तेजी चिटक रही हो। ये सब इस अच्छे से सीजन में आने का फायदा। ना बंदा ना बंदे की जात, अकेले तुम। ना इंसान है, ना इंसानों की चहल पहल है, ना खुड़खुड़ करने वाले लोग हैं। ये रात जीने वाला रास्ता। जो भाई लोग पैर बहुत मजबूत हैं वो इस रास्ते से जा सकते हैं, जिनके पैर थोड़े से कमजोर हैं वो इस रास्ते से जा सकते हैं, क्योंकि इस रास्ते से जाएंगे
तो पैर वाइब्रेट बहुत करेंगे, पहुंचने के बाद लड़खड़ाएंगे बहुत। ये पोल डांस क्या कर रही हो? यहाँ नहीं, यहाँ अलाउड नहीं है। It's not pole dance, it's खम्बा डांस। खम्बा डांस, लाठी डांस। मेरे देश की अम्मा पकड़ के खम्मा नाचे छम्मा छम्मा, मेरे देश की अम्मा। ओ फाइनली हम लोग उतर चुके हैं नीचे। आ गया भैरव बाबा का मंदिर। करते हैं भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन। मंदिर में जाके भैरव बाबा के दर्शन। इतना चलने में दिमाग और मुंह का जो तालमेल है वो मिल नहीं पा रहा है सही से। दिमाग कुछ और कहना चाहता है और मुंह कुछ और कह रहा है। निकल चुके हैं यहाँ से और पूर्णागिरी से। ठंडी बहुत लग रही है। भागम भाग वाला सिनेरियो था। बस इतनी थकान हो रखी है, बस लग रहा है किसी तरह जल्दी से पहुंचे रूम पे और भाई चौड़े होके आराम करें, तेल के खाना खाएं, बस सो जाएं। तो गाइस आज का प्लान है, हम लोग चंपावत के नियर बाय का ये स्टे लेंगे और वो यहाँ से भी हम। हाँ यार, हमें 24 घंटे होने वाले हैं करते हुए। 5 बजे उठे थे घर, फिर ऑफिस से आया, 4 बजे से लगातार गाड़ी चला के आए अपन। 1:30 बजे यहाँ पहुँचे, 1:30 बजे पहुँच गए। हम लोग के अंदर कितना स्टैमिना है यार। माता के दर्शन किए, फिर रिटर्न वापस आ गए। फिर अभी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नज़ारे मिलते हैं। बस ये नज़ारे मिले। क्या पहाड़ है। इतनी पतली पतली रोडें हो, इसमें ज़्यादा लोग ना आते हो। पूर्णागिरी से निकलने के बाद रूम ढूंढने में हमें थोड़ा सा चैलेंज आया था, क्योंकि टनकपुर के आगे या फिर पूर्णागिरी के एरिया के अलावा आपको रूम फैसिलिटीज़ कहीं पर भी नहीं मिलेंगी चंपावत तक। फिर आपको यदि स्टे करना है तो आपको सीधे चंपावत में ही रुकना पड़ेगा। और हमें वहाँ से निकलते निकलते काफ़ी शाम हो गई थी और रात होने की वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने हमें रोका और हमसे पूछा कि आपको कहाँ तक जाना है। फिर हमने उन्हें बताया कि हमारा चंपावत में रुकने का प्लान है। फिर जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी आई तो उन्होंने उनके साथ हमें भेजा, क्योंकि इस एरिया में बाघ का खतरा है। बाघ लोगों पे अटैक कर देते हैं रोड पर आकर के। यदि आप कार से आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट यदि आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो फिर हो सकता है आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग रोक दें या फिर आपको थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं इस एरिया को पार करने में। यार रात के बज चुके हैं 9:35 और हम लोग चंपावत पहुंच गए हैं। हमें रूम भी मिल गया है। ये देखो रूम 500 रुपये का रूम मिला है, हमारे बजट में भी है। बढ़िया सोने के लिए केवल एक कमरा चाहिए, वो मिल गया हुआ है। आज कुछ और करने की, इवन खाना खाने की भी हमारी हिम्मत नहीं है। चलो गुड नाइट, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। सब मज़े करो, मस्ती करो, खेलो कूदो। गुड नाइट, बाय। अब व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।